आज दो इशू हुए। एक तो जो पिछली बार मुद्दा उठाया था भारत भूषण बत्रा जी ने, जो वहाँ पर जोड़ है रोहतक में, पीर बौदी इसको कहते हैं, नाम ही पीर बौदी है। वो 125 साल पहले वहाँ खोदा गया था और उसको लैंड माफिया कब्जा कर रहा है। उसके उठाया था तो उस समय मंत्री जी ने कहा था वहाँ कोई जोड़ नहीं है, जोड़ कागजों में नहीं है, आपके पास कोई कागज हो तो दिखाओ। तो आज सबूत दिए इन्होंने, सारे सबूत हैं और हमने यही कहा भाई एश्योरेंस दे कि अगर ऐसा कब्जा हुआ है तो खाली कराएंगे, भरत की है तो खाली कराएंगे, ताकि वो जो जोड़ है वो यूं का यूं बना रहे। इसके बारे में सारे कागज दिए हैं, बत्रा जी बता देंगे, बता देंगे। एश्योरेंस दी है, करेंगे, वो क्या करेंगे देखते हैं। वहाँ पर वक्फ बोर्ड की 294 कनाल 5 मरले 58 बीघे 17 बिस्वे ज़मीन है और इसका नाम भी एक्चुअली बोधी पड़ गया लंबे टाइम से। ये पीर बहुद्दीन और साथ में कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये पाना मुडलियान शामलात की ज़मीन थी और 125 साल पहले बुजुर्ग बताते हैं कि अकाल पड़ा था और अकाल में काम के बदले अनाज में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने लोगों को अनाज दिया, उसके बराबर में श्रमदान कराया और सभी फ्लड सिस्टम को रोकने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए वहाँ पर 12 एकड़ के, मतलब वो जोड़ तो 29 एकड़ के अंदर खुदा था पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हटता गया। तो जो 12 एकड़ है वो एग्जिस्टेंस लंबे समय से वहाँ पर है एक्चुअली। तो इन्होंने बात यह है कि पर्यावरण की रक्षा करना, हमने खुद अपने आंखों से देखा कि जब बारिशें आती थी और लबालब भरा होता था तो प्रवासी पक्षी भी बढ़ जाते थे और लोग प्रवासी पक्षियों को, किसान बहुत देख के खुश होते थे उस बात के लिए। जल मुर्गा भी और दूसरी बतख और उस टाइप के पक्षी वहाँ पर आते थे वहाँ पर। और उसको वक्फ बोर्ड अब एक करप्ट डिपार्टमेंट हो चुका है, इसको अब कब्जा कराने के लिए भू माफिया उन पे कब्जा करना है। वो वैल्यूएबल लैंड है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लैंड है। इन्होंने कहा कि 1991 के अंदर गजट नोटिफिकेशन में, क्योंकि वहाँ पर मकबरा और कब्रिस्तान साथ में था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको वक्फ बोर्ड को अलॉट कर दिया। वक्फ बोर्ड को अलॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बारे में जोड़ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मेनी टाइम्स हर एक जजमेंट में कहती है कि पॉन्ड हैं और लेक हैं और चीज़ें हैं, पर्यावरण के हमारे जंगल हैं, सब कुछ है। उनको एक कर्तव्य बनता है सरकार का कि उसको मेंटेन करे, जोड़ों को आटा ना जाए। और मुख्यमंत्री ने सदन में भी माना कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जोड़ों को ना आटा जाए। हमारा ये है कि जोड़ को जोड़ की शक्ल में रखे। और सबसे बड़ा जो पॉइंट वो ये है कि सारे शहर का स्टॉर्म वाटर का पानी और 12 गांवों के जो उनका बारिशों का पानी उस पॉन्ड के अंदर इकट्ठा होता है और उसके बाद उसको ड्रेन नंबर 6 गुस्कानी ड्रेन है, जो ड्रेन नंबर 8 का पार्ट है, उसमें हम शिफ्ट करते हैं। उसमें एक पंपिंग सेट डिस्पोजल लगा हुआ है, उसमें एक इंस्टेंट रिजर्वायर है कि फ्लड को रोकने के लिए। 1996 में फ्लड आया था, हालांकि रोहतक का बहुत बुरा हाल हुआ था, फिर भी पीर बौदी ने बहुत कुछ बचाया। उस बात में पीर बौदी ना होती तो फ्लड का दायरा जो है ना बहुत बड़ा, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक फ्लड का दायरा चला जाता उस बात के लिए। इन्होंने किया और हाउस के अंदर स्पष्ट कर दिया कि वहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में कोई जोड़ नहीं है, वक्फ की ज़मीन है, वक्फ का ये है। हमने इंतकाल की नकल आज दी है मंत्री जी को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को, और उसमें बाकायदा पहले की मलकियत लिखी हुई है, शामला थेर मुडालियान हसन रसद अराजी खेवड़। उसका मतलब ये होता है कि जो शामलात में जो बिस्वेदार होते हैं उसी हिसाब से उनका शामलात में हिस्सेदारी होती है। हसब रसद खेवड़ कि अब मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन है, उस सारे के सारे चक के अंदर 500 एकड़ ज़मीन है, तो उस हिसाब से मेरे को शामलात में हिस्सा मिलेगा। वो शामलात की ज़मीन होती है, कॉमन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंतकाल जी 1993 के अंदर 1991 की नोटिफिकेशन थी और उसमें बाकायदा 7092 खसरा नंबर है, उसमें 21 बीघे जोड़ लिखा हुआ है।
हम चाहते हैं कि वो जोड़ वापस रिस्टोर हो, क्योंकि अब वो ये रोहतक पानीपत जो हाईवे है उसके ऊपर बिल्कुल कनेक्ट होता है। ये मैं आपको एक ये देखिए, ये सड़क जा रही है गोहाने वाली, ये पानीपत वाली हाईवे जा रही है, और इसके ये है, ये जा रही है, सीधा है। हाँ लो जी लो, ए फिर आ जाओ सीधा ऐसे करो। आपको ये हाईवे नजर आ रही है बीच में, और हाईवे के साथ मैं बताता हूँ, और ये साथ में देखो जहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, ये मिट्टी भर दी जोड़ में भू माफिया ने कौन कर रहा है, किसे कर रहा है, पीछे कौन कर रहा है, वक्फ बोर्ड के अधिकारी इन्वॉल्व हैं और कोई इन्वॉल्व है या कुछ है, क्या करेंगे, ये वैल्यूएबल लैंड है, फिर इसको लीज पे ले लेंगे, लीज पे लेके और यहाँ पर अपनी कब्जा कर लेंगे उस बात में, एक इनडायरेक्ट। पर बाकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जो उनको वक्फ बोर्ड जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, हमारा वास्ता नहीं है, पर हमारा जोड़ से वास्ता है कि जोड़ हमारी धरोहर है, हमारे गांव वालों की, शहरों की जरूरत है, हमारे को सेफ। बल्कि जब ये भरत कर रहे थे 2 या 3 बार डिप्टी मिनिस्टर को मैंने कहा, उसने माना कि गलत हो रही है, रुकवा दी थी। अब उसके बाद ये आई जी, मैंने आपको इंतकाल दिया 1993 का, उसके बाद मेरे पास इंतकाल है 2012-13 का, उसमें भी यही जोड़ है। उसके बाद इन्हीं खसरा नंबर के अंदर, उसके बाद मेरे पास है 2019-20 की जमाबंदी, जिसके अंदर इसको जोड़ दर्शाया गया है। और उसके बाद चलो 91 की, मैं 87 की जमाबंदी भी लाया हूँ, 87-88 की, इसमें भी बाकायदा शामलात, हेर, मुंडालियान, हसब रसद, अराजी, खेवड़, और इसमें भी ये 709 मिन बन गया ना, बाद में थोड़े थोड़े पार्टीशन होता है, मिन बन जाता है। इसमें मिन में 11 बीके जोड़ है। फिर उसके बाद यही 7093 मिन आया, इसके अंदर 10 बीघे जोड़ है। हमारा मतलब कि 21 बीघे, 21 को 5 पे गुना करो आप, 5 तो 105 कनाल की ज़मीन बनती है, वो तकरीबन 13 एकड़ का जोड़ बनता है। और वो एक हमारे पर्यावरण में भी रक्षा करेगा, और वैसे भी जोड़ों को आटा नहीं जाना चाहिए, पानी का रिसोर्सेज होना चाहिए, बारिश में पानी होते हैं उसके। ये डॉक्यूमेंट्स आज हमने मंत्री महोदय को हमने वहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा हुडा साहब ने उस डिप्टी कमिश्नर को एक अच्छा तरह बड़ी सख्ती से कहा, और ये कहा कि भी ये क्या हो रहा है, जोड़ पे जो जोड़ ठीक है वक्फ बोर्ड का जोड़ है, पर वो धरोहर तो हमारी है ना, जोड़ तो जोड़ ही रहना चाहिए ना, चाहे कुछ है। उसके ऊपर मैं आखिरी बस पढ़ता हूँ आपको कि जो कहते थे, मैं कल मंत्री जी को उस दिन पढ़ने लगा, और मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कहते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने भेजा भी सही कि पढ़ के तो आते नहीं, हाजिरी लगाते हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें कहना। ये कि एसडीएम का ऑर्डर है, तकरीबन ये है ऑर्डर पास है 12/6/2024 का। ये मैं ऑर्डर आपके सामने पढ़ता हूँ, उसका रेलिवेंट पोर्शन, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ता, ये कुछ है सब कुछ। एक एसडीएम कह रहा है, और उसमें क्या कह रहा है, वक्फ बोर्ड की उक्त ज़मीन का मौका मुआयना किया गया, पाया कि उक्त ज़मीन के बड़े हिस्से पर मिट्टी बरत किया जा चुका है, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा 2-4 दिन का कार्य ना होकर काफ़ी दिन का प्रतीत होता है। उक्त से आपकी स्थिति पर संदेह प्रतीत होता है। ये संपदा अधिकारी वक्फ बोर्ड रोहतक को चिट्ठी लिखी है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने, एसडीओ ने लिखी है। प्रतीत होता है आपके कर्मचारियों द्वारा मिली भगत उक्त कार्य का इंजाम दिया जा रहा है। एक माननीय हाईकोर्ट के आदेश की उल्लंघना भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त उस जमीन पर सारे शहर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे शहर में आसपास के गांव का पानी इकट्ठा होकर ड्रेन नंबर 8 में जाता है, जिससे सारे शहर में के बरसाती पानी की निकासी होती है। माह जुलाई में अगर इस जगह से मिट्टी नहीं उठाई गई तो शहर व आसपास के गांव में निकासी की समस्या से जूझना पड़ेगा।
और उसके बाद कहता है एसडीएम जी कहते हैं अतः आपको निर्देश दिया जाता है उसको से कि आप एक सप्ताह के अंदर उक्त मिट्टी हटवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और उक्त में अगर आपको पुलिस की आवश्यकता भी है तो मैं पुलिस सहायता भी देने को लिए तैयार हूँ। जिस ये 2024 में 2024 में ऑर्डर किया तो जब ये करे थे भारत में 2-3 बार 2024 का ऑर्डर किया है। बहुत से और डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास, वो बहुत लंबा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि इसको मेंटेन होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। और साथ में अगर वो सरकार मिट्टी नहीं हटा सकती तो गांव वाले इस बात के लिए तैयार हैं कि हम श्रमदान करेंगे और इस जोड़ को वापस रिस्टोर करेंगे। हाउस में आपने रखा था, कोई आश्वासन मिला? आज आश्वासन मिला है। आश्वासन दिया है जब हमने कहा कि भाई हाउस की कमेटी बना दी जाए, मौके इंस्पेक्शन कर लिया आज तो आज मंत्री ने आश्वासन दिया है। ये कागज आपने दिए? हाँ जी, जांच का आश्वासन दिया, जांच का आश्वासन करके मतलब ये भी कहा जब हमने कहा भाई जो गलत बरत की है उसको खाली कराएंगे, इसको कराने का दिया जी, मिट्टी हटाने का। कहेंगे। नहीं अभी स्पेसिफिक ये तो नहीं कहा, सरकार है, specific सरकार तो नहीं आपको पता ही है। तो लेकिन अगर है तो उसको कराना पड़ेगा हाउस में। अब अरोड़ा साहब आपको नहीं वो कह दो ना वो वाला जो आज कल जो हुआ, जो हाउस की गरिमा नहीं रखी गई, जो आपस में हुआ, एक तो पहले अरोड़ा साहब ने एक ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इनको जेल में भेजने की धमकी दे रहा है वहाँ पूर्व विधायक। ये हाउस में कहा ये बड़ा सीरियस मामला है। और दूसरा जो आपस में विधायकों ने जो हुआ वो तो सारे अखबारों में भी आया है, उसकी चर्चा हुई, अरोड़ा साहब ने उसको उठाया। तो हमारी 3 ही रास्ते थे उसके। एक तो ये कि भाई प्रस्ताव पास कर दे, ठीक है, सो मोटो को एक्शन ले या असेंबली प्रस्ताव पास करे निंदा का। दूसरी जिम्मेवारी सरकार की होती है, सरकार क्या संज्ञान दोनों मामलों में, अरोड़ा साहब वाले में भी दूसरे में भी क्या है। अभी तो हो सकता है किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और तीसरा हमारा यही था वही इसमें प्रस्ताव पास किया जाए, तो नई बात मानेगी तो वॉकआउट किया था। जांच की मांग है, जांच की मांग करते हैं। जिस प्रकार से कल बीजेपी के एक एमएलए द्वारा सरकार के मंत्री पे आरोप लगा था कि मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लिए और भी बहुत कुछ कहा, तो आज हमने 0 ओवर में यही कहा कि सरकार इसमें जांच कराए। और स्पीकर साहब को यहाँ तक कहा कि आप अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना लें, उसकी हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराएं। बहुत ही सीरियस मामला है कि हाउस के अंदर इल्जाम लगा रहे हैं। तो स्पीकर साहब कहते हैं कि लिख के दो, जबकि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि विधानसभा में एक एक शब्द जो बोला जाता है रिकॉर्डेड होता है, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। और कहते हैं हमने शब्द हटा दिए। शब्द हटाने की बात नहीं, बात तो इस बात पे कि जो आरोप लगा उसकी जांच होनी चाहिए। और जब उन्होंने जांच से मना किया तो हमने वॉकआउट। नहीं, लिख के आपसे मांग रहे थे कि जांच करवाएं। हम कह रहे थे कि कोई हमें लिख के देगा तो हम जांच करेंगे। मैंने कहा एक एमएलए फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है, फिर उसमें और लिखने की क्या बात रह जाती है? सारा रिकॉर्ड भी नहीं, आपको आज निकलवा के देख लो। इसमें कंफ्यूजन है। वो एमएलए से शिकायत मांग रहे थे, किसी से भी मांग रहे थे? एमएलए से। उसी एमएलए से वो कह रहे थे कि कोई एमएलए जो जिसने आरोप लगाया है हमें लिख के देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लिखने की जरूरत ही नहीं, रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर उसका बोला हुआ है। स्पीकर साहब ने क्लियरली कहा कि जो कुछ भी एपिसोड कल हुआ वो एक्सपंज कर दिया गया है, कोई रिकॉर्ड ठीक है, एक्सपेंस का मतलब व्हाट स्टॉप्स द कांग्रेस फ्रॉम गिविंग दिस वो मैं इन राइटिंग? एक्सपेंस तो वो शब्द हैं जो अमर्यादित शब्द कह के एक्सपेंस कर दो। आप अगर एक आरोप भी लगा रहा है कि मेरे ऊपर मेरे रिश्तेदार से पैसे लिए मंत्री ने 10 लाख रुपए, तो उसको एक्सपेंस करने का क्या मतलब है? नहीं, वो जो विधानसभा की तरफ से सूचना दी गई है, उन्होंने कहा पूरी बहस को ही जो है रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। वो तो बचाने का प्रयास है, जांच से भाग रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरोड़ा साहब ने क्या इसी मामले में कांग्रेस जो है इस मैटर जैसे रेज कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जो है ना कंप्लेंट? why कांग्रेस हाउस में उठ गया मुद्दा, कांग्रेस ने उठाया, वो उनका था। हाउस का मुद्दा है, उन्होंने इल्जाम लगाया। गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस। व्हाई फॉर व्हाट गवर्नमेंट इज
के लिए लोग गवर्नमेंट से इसके हमारे पास आप में लगे हैं। हमने जो है मैटर क्यों नहीं, आप सबने देखा, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। This proves this government is ineffective. अरोड़ा साहब जो हाउस के अंदर लगाया था हाउस में कि जब एलिगेशन लगाया था लिखने में कसर कौन सी उसमें भी रही? लिखित मांगा है क्या जांच के लिए? नहीं, मेरे से कोई नहीं मांगा, बल्कि मैंने खुद मुख्यमंत्री को लिख के दी, जो आरोप उन्होंने लगाए थे वहाँ जांच कराए। एक ये मुख्यमंत्री का मैंने एक लेटर लिखा। दादूपुर नलवी नहर पर कि हाई कोर्ट का कोई उन्होंने और भी कुछ कहे थे, आरोप लाए कि ये कर दिया कर दिया, तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि इसकी जांच। दादूपुर नलवी नहर You said that this rule is the government is inefficient. Does this prove the government is inefficient or the government is trying to shield the minister? वो तो गवर्नमेंट knows, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। कोई अब अरोड़ा साहब ने एलिगेशन लगाया एक एक्स एमएलए पे कि मेरे को जेल भिजवाने की धमकी देता है। व्हाट राइट ही हैज गॉट व्हेन ही हैज सिटेड इन द हाउस? द गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। Are you saying the government is trying to shield the minister? मिनिस्टर नहीं, मतलब द बिहेवियर ऑफ दिस, एक ये दादूपुर नलवी नहर पर why government is sleeping on this? Either third way is कोई ऐसी हुई है तो whoever member या minister they should regret in the house, वो भी नहीं किया। अब कल मान लो वहाँ था राज्यसभा में, खड़गे साहब ने कहा, जब एक लफ्ज निकाल दिया उन्होंने कि आई एम सॉरी, तो ये कुछ गरिमाएं होती हैं उसकी भाई। सर, आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए नहीं मैंने अभी, कांग्रेस बीजेपी ने जीत लिया। 10 में से जो ज्यादातर नगर निगम है कांग्रेस की हार हुई है, रोहतक में बीजेपी भी ने 6 बीजेपी सीटें जीत गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी जीती हुई थी, नई बात है क्या? पिछली बार कौन सी थी? ये सर दादूपुर नलवी नहर पर जो है पहले भी सीएम का बीजेपी ये कहना है कि हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। ये कांग्रेस का झटका नहीं है सर, बड़ी मतलब आप लोगों ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और नतीजे नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो कहीं गए नहीं हम तो। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी, और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, बिकॉज वो भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं लगता इसको? फिर नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई हो और चली गई हो, सर ये जो एलओपी का निर्णय होना है कांग्रेस बल्कि का, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी पिछली बार। अगर एक कॉर्पोरेटर है तो 2 बन गए होंगे, कहीं 2 हैं तो 4 बन गए होंगे, मेरे को पता नहीं है रिजल्ट देख के। अब थोड़ी चाय तो आनी प्रतिपक्ष का नहीं नाम है? तय होने में इस वो चाय तो आनी नहीं है मायने रहेंगे। हैं गुप्ता जी, चाय आई नहीं थोड़ी, चाय तो थी, आपने मना कर दिया था, मैंने तुझे बना दिया। दोबारा कर। बनाने के अच्छा ये हो गया। एक ये बताओ सर कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, यहाँ पे दल बदल लागू नहीं होता, जबकि विधानसभा में होता है। आमतौर पे देखने में भी आता है, एक पार्टी के जो हैं, क्योंकि दल बदल लागू नहीं, दूसरी ज्वाइन करवा लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे दल बदल लागू होना चाहिए। ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कहते हैं होना चाहिए भाई, अगर पार्टी के बेस पे लड़ते हैं तो। लेकिन आमतौर पे इंडिपेंडेंट ज़्यादा लड़ते हैं वहाँ, इंडिपेंडेंट तो होती ही नहीं। ये सर दादूपुर नलवी नहर का मामला क्या है, ड्रॉप हो गया? सीएम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया उसमें। हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने बनाने का किसने कहा है? बनाने का किसने कहा है? लेकिन जो इन्होंने पॉलिसी लेके आए थे वो रद्द कर दी भाई। जो डी नोटिफाई की थी लैंड तो की थी, कंपनसेशन देना लोगों को। कंपनसेशन किस लिए देंगे? नहर बनाने के लिए देंगे ना भाई। एक्विजिशन नहर बनाने के लिए हुई है, इन्होंने डी नोटिफाई की, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। मतलब क्या है? एडजस्ट कर रही है, मतलब क्या? उनका मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब क्या? जो ऑलरेडी नहर, इसका मुआवजा मिलेगा तो नहर चलेगी। कांग्रेस के प्रधान के हरिप्रसाद जी इस वक्त चंडीगढ़ में हैं। निकाय चुनाव के नतीजे, इसका नेता प्रतिपक्ष तय होने पे कोई असर आप देखते हैं? कुछ इससे कोई लेना देना है? तुम हम तो नहीं देखते, तू देख रहा होगा।